तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ अपराधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इन अपराधियों को सबसे दूर रेगिस्तान में रखा गया है और अपराध करने वालों को वही छोड़ दिया जाता है। इस जेल से कोई भाग नहीं सकता क्योंकि इसकी घिरावट काफी ऊंची है। यहाँ एक नया अपराधी को लाया जाता है जिसका नाम एरिन है। एरिन यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें यहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा है, इसके बाद अगर आपको कुछ भी होता है तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। आगे चलकर एरिन को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा है, फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। दरअसल यहाँ अपराधियों को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला नॉर्मल इंसानों का जिसे कंफर्ट कहते हैं और दूसरा नरभक्षियों का। अब एरिन को एक गाड़ी मिलती है जो बिल्कुल खराब है जिसमें वो बैठ जाती है। तभी कुछ नरभक्षी वहाँ आ जाते हैं और एरिन को पकड़ ले जाते हैं। एरिन उनसे अपने जान की भीख मांगती है पर कोई नहीं सुनता और एक नरभक्षी आकर उसका एक हाथ और पैर काट लेता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते। ये नरभक्षी लोगों को बांध कर रखा करते हैं और जब इन्हें भूख लगती है तब ये उनके हाथ पैर काट कर पका कर खाते हैं। एरिन वहाँ से हर हाल में भागना चाहती है और इसके लिए वो अपनी लेटरिन को पूरे शरीर में लगा लेती है। तभी एक नरभक्षी उसका डिनर बनाने के लिए उसे लेने आया है और उसके शरीर को साफ करना चाहती है। तभी एरिन एक राट को पकड़ लेती है। अब वो साफ करने लगती है तभी एरिन उसे राट से मार देती है और वहाँ पड़े स्केटिंग बोर्ड से भागने लगती है पर वो थक कर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आता है जो न तो कंफर्ट जोन से था और न ही नरभक्षियों से बिलोंग करता था और उसे उठाकर कंफर्ट ग्रुप में पहुंचाकर लौट आता है। अब 5 महीने बाद एरिन को दिखाया जाता है जो अपने आर्टिफिशियल पैर से चल रही है। इस जगह पर वो सारी चीजें अवेलेबल है जो एक इंसान को चाहिए। अब जब भी एरिन खुद को देखती तो उसे गुस्सा आता। अब वो उसके बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। इधर कैन की बीबी और बच्चे कुछ सामान लाने जाते हैं और एरिन उन्हें आते देख लेती है। वो वहाँ भंगार से कुछ जरूरी सामान खोज रहे थे। तभी एरिन उन पर गन तान देती है। वो एरिन से अपने जान की भीख मांगती है पर एरिन उसे मार देती है और वो उस बच्चे को अपने साथ कंफर्ट जोन ले जाती है और उसे एक खरगोश देती है। अब काफी समय बीत जाता है पर उनके बीवी बच्चों का कोई पता नहीं चलता। कैन उन्हें खोजने आता है पर उसकी बीवी वहाँ मरी पड़ी है। तभी उसे वो बुजुर्ग मिल जाता है। वो उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो बुजुर्ग अपने फोटो बनाने को कहता है और वो फोटो बनाकर देता है। वो बुजुर्ग उसे कंफर्ट जोन लिख कर देता है। कैन वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि कंफर्ट जोन के लोग उसे गोली मार देंगे। इधर कंफर्ट जोन में सब नशे में डूबे होते हैं जिसका बेताज बादशाह ड्रीम होता है। वह अकेले ही सबके लिए वहाँ ड्रग्स लाता है इसलिए वो सबका सुपर हीरो है। तभी एरिन भी वहाँ ड्रग्स लेती है और सपनों की दुनिया में खो जाती है और वह सपनों में खोए हुए कंफर्ट जोन से काफी दूर चली जाती है। इधर उस बच्चे का रैबिट गिर जाता है जिसे पकड़ने को वो ड्रीम के घर चली जाती है और ड्रीम उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके घर में कोई बच्चे नहीं थे। इधर एरिन जब उठती है तो उसके सामने कैन उसके आर्टिफिशियल पैर को लेकर खड़ा होता है और अपनी बच्ची का पता पूछता है और तब वो उसे कंफर्ट जोन से लाने को कहता है। अगर इस बीच उसने कोई भी होशियारी दिखाई तो वो उसे मार देगा। तभी वहाँ एक दूसरा नरभक्षी आ जाता है जो उसे लड़की देने को कहता है। कैन उसे ले जाकर एरिन को दे देता है और तभी कैन उसे पीछे से चाकू मार देता है और उसका हाथ काट कर वो अपने पास ले जाता है। और जब दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तभी एक बड़ा तूफान आता है और वो दोनों सेफ जगह पर छिप जाते हैं। तभी वो उस इंसान के हाथ को पकाने लगता है। तभी एरिन पूछती है, क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो? कैन कहता है, नहीं, जब मैं 16 साल का था तब मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था और तब से मुझे यहाँ लाया गया है। और बातों बातों में उन्हें प्यार होने लगता है। तभी कंफर्ट जोन का एक आदमी उसे गोली मार देता है और एरिन को वहाँ से चलने को कहता है। एरिन वहाँ से चली तो जाती है पर वो बार बार कैन को याद कर रही थी और उससे मिलने वहाँ चली जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता और अब वो उसकी बेटी को उसे हर हाल में देगी। इसके लिए वो सीधे ड्रीम के पास जाती है और वहाँ जो ड्रग्स बनाती हैं उनके साथ काम करने को कहती है और ड्रीम मान जाता है। तभी एरिन अंदर जाकर अपने आर्टिफिशियल पैर से बंदूक निकालकर सीधे उसकी बीवी के पेट पर तान देती है और वो बच्ची को देने को कहती है और उस बच्चे और उसकी वाइफ को लेकर चली जाती है और वो कंफर्ट जोन पर उसकी वाइफ को छोड़ देती है और कैन से कहती है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। कैन कहता है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई ना कोई मार ही देगा। पर एरिन कहता है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तभी बच्ची को भूख लगता है और कैन उसके रैबिट को मारकर उसे खिला देता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।